दोस्तों, एलोवेरा के बारे में कौन नहीं जानता है। आज जब आप टीवी खोलते हैं तो हर दूसरे प्रोडक्ट में, हर दूसरे इश्तिहार में आप एलोवेरा को किसी न किसी फॉर्म में देख सकते हैं। तो आखिर ऐसी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, ऐसी क्या खासियत है इस प्लांट के अंदर जो इसको इतना ज़्यादा पॉपुलर बनाती जा रही है कि एक पूरी इंडस्ट्री इस प्लांट के इर्द गिर्द बन चुकी है। तो आज इस वीडियो में हम इसी पर बात करने वाले हैं, जहां मैं आपको बताऊंगा एलोवेरा से होने वाले 5 ज़बरदस्त बेनिफिट्स के बारे में। इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसका मैक्सिमम बेनिफिट हासिल करने के लिए आपको इसे किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए। वीडियो के लास्ट में हम बात करेंगे कि एलोवेरा से क्या क्या पोटेंशियल साइड इफ़ेक्ट्स आपको हो सकते हैं और किन लोगों को एलोवेरा इस्तेमाल करते वक्त ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं डॉक्टर सलीम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हेल्दी हमेशा। तो सबसे पहला फ़ायदा जो आपको एलोवेरा को यूज़ करने से मिलता है वो है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, यानी पेट के लिए। पेट के लिए अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है तो एलोवेरा बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। रेगुलर इसको अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपका पुराने से पुराना कब्ज़ जो है वो भी ठीक हो जाएगा और आपका पेट आपको काफ़ी हल्का महसूस होगा। इसके साथ साथ जिन लोगों को हार्ट बर्न की शिकायत रहती है, यानी सीने में जलन, गैस, एसिडिटी की शिकायत रहती है या गैस्ट्रिक अल्सर्स होते हैं, उनके लिए भी एलोवेरा का जो जेल है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो ये ओवरऑल आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, चाहे वो आपका लीवर हो, चाहे वो पेट हो, चाहे वो एसिडिटी हो, चाहे वो गैस हो, इन सभी में बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देता है। आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी बनाने के साथ साथ एलोवेरा आपकी स्किन को भी बहुत ज़्यादा हेल्दी बनाता है। आई एम श्योर कि आपने जितने भी आजकल एड्स देखे होंगे प्रोडक्ट्स के जो कि स्किन से रिलेटेड होते हैं, उन सभी में एलोवेरा किसी न किसी शक्ल में इस्तेमाल होता है। एलोवेरा का जो बेनिफिट है स्किन के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर आपको प्रॉब्लम है एक्ने की, अगर आपको प्रॉब्लम है एक्जिमा की यानी इन्फ्लामेशन की, स्किन इन्फ्लामेशन की, या फिर अगर आपको प्रॉब्लम है सनबर्न की, या फिर आपको प्रॉब्लम है ड्राई स्किन की, या फिर स्किन से रिलेटेड कोई भी आपको प्रॉब्लम है, तो उसमें एलोवेरा का बहुत ही अच्छा रिजल्ट होता है। अगर आप किसी प्रोडक्ट में एलोवेरा को इस्तेमाल करते हैं तो वो तो ठीक है, ओके है, बट एलोवेरा का प्लांट अगर आप अपने घर में भी लगा लेते हैं तो उसको आप डायरेक्टली भी अपनी स्किन पर अप्लाई कर सकते हैं। एलोवेरा का जो जेल होता है, आराम से उसको आप अपने घर पे काट कर निकाल सकते हैं और डायरेक्टली अपनी स्किन के ऊपर उसको लगा सकते हैं। तीसरा बेनिफिट जो आपको मिलता है एलोवेरा से वो है इसकी वुंड हीलिंग प्रॉपर्टीज़। एलोवेरा जो है ये वुंड यानी ज़ख्मों को बहुत आराम से भर सकता है। इसके अंदर एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ होती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है और एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी भी होती है। तो अगर आपकी बॉडी में कहीं कोई ज़ख्म है, कहीं कोई चोट लग गई है, कोई घाव हो गया है, तो आप अपने इस घाव के ऊपर एलोवेरा का जेल लगा सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा एंटीसेप्टिक एक ऑइंटमेंट है जो कि नेचुरल है, जो कि नेचर ने आपको दिया है। अगर आपके पास और कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है, घर पे सिर्फ एलोवेरा का प्लांट है, तो उसका डायरेक्टली आप जेल निकाल के अपने किसी भी घाव के ऊपर लगा सकते हैं। चौथा पोटेंशियल बेनिफिट जो आपको मिलता है एलोवेरा से वो ये है कि एलोवेरा आपके ब्लड शुगर को भी कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की ताकत रखता है। जिन लोगों के अंदर डायबिटीज़ होती है, अगर वो एक दिन में 2 टेबलस्पून एलोवेरा जूस रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं तो उनका ब्लड शुगर मॉनिटर करने में, उनका ब्लड शुगर कंट्रोल करने में ये काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। रिसेंट रिसर्च से ये बात सामने आई है कि 2 टेबलस्पून एलोवेरा जूस रोज़ाना लेने से आपका ब्लड शुगर भी कम होता है और आपकी ब्लड से ट्राइग्लिसराइड लेवल भी कम हो जाता है। तो जो लोग डायबिटिक होते हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं कार्डियक प्रॉब्लम्स होने का भी खतरा ज़्यादा होता है। तो ब्लड शुगर कंट्रोल करने के साथ साथ अगर आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल भी ये कम कर रहा है तो ये एक सोने पे सुहागा वाली बात है। 5th नंबर पे मैं आपको 2 ऐसे बेनिफिट्स बताऊंगा जो एलोवेरा से आपको मिल सकते हैं। पहला बेनिफिट तो ये है कि एलोवेरा जो है ये आपके दांतों के अंदर प्लैक बनने को रोकता है, यानी आपके दांतों को मजबूत बनाता है, उसकी सड़न को दूर करता है और जो गंदगी जम जाती है दांतों के अंदर उसको भी कहीं ना कहीं ये कम करता है। इसके साथ साथ एक और बेनिफिट जो आपको मिलता है एलोवेरा से वो ये है कि एलोवेरा के अंदर पेन रिलीविंग प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, यानी ये एनाल्जेसिक का, दर्द निवारक का काम भी करता है।
एलोवेरा के अंदर पाया जाता है सैलिसाइलिक एसिड, और ये सैलिसाइलिक एसिड जो है ये एस्पिरिन के अंदर भी होता है, और इसकी ये सैलिसाइलिक एसिड जो है ये दर्द निवारक का काम करता है। तो अगर आप रोजाना एलोवेरा का जूस इस्तेमाल करते हैं तो इससे सैलिसाइलिक एसिड की वजह से आपके जो जोड़ों में दर्द है, बॉडी में दर्द है, चाहे वो मस्कुलर पेन हो चाहे वो जॉइंट पेन हो, दोनों में आपको फायदा मिलता है। दोस्तों, एलोवेरा को आप दो तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो ये कि आपके पास ऑप्शन है रेडीमेड बने बनाए एलोवेरा जेल्स और एलोवेरा जूसेस को इस्तेमाल करने का, जो कि मार्केट में आजकल आसानी से आपको मिल जाएंगे। दूसरा तरीका ये है कि आप अपने खुद के घर में एलोवेरा का एक प्लांट लगा लें और फ्रेश उसका जो जेल है या उसका जूस है वो आप इस्तेमाल करें। जब भी आपको इसको इस्तेमाल करना हो, इसका जो लीव होती है उसको थोड़ा सा तोड़िए, उसको बीच में से कट करिए और अंदर से वो जेल निकाल लीजिए। स्किन पे अगर आपको अप्लाई करना है अपनी ब्यूटी के लिए तो डायरेक्टली स्किन पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको इसको ओरली यूज़ करना है तो पानी में मिला के इसको आप ओरली यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, एलोवेरा जो होता है ये लैक्सेटिव बहुत ज़्यादा तेज़ होता है, तो इसको आप 2 टेबल स्पून से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करिएगा। अगर आप ज़्यादा एलोवेरा को इस्तेमाल कर लेंगे तो उससे आपके पेट में क्रैम्प्स हो सकते हैं, दर्द हो सकते हैं और लूज मोशन भी आपको लग सकते हैं। इसके साथ साथ एक चीज़ और आपको टिप देना चाहूँगा कि अगर आप मार्केट से रेडीमेड एलोवेरा ले रहे हैं, उसका जूस ले रहे हैं या जेल ले रहे हैं ओरल यूज़ के लिए, लगाने के लिए नहीं, ओरल यूज़ के लिए, तो एलोवेरा का जो जेल होता है ना ये काफ़ी कड़वा होता है, इसका टेस्ट काफ़ी कसैला होता है। तो अक्सर कंपनीज क्या करती हैं, इसको टेस्ट को पैलेटेबल बनाने के लिए, स्वादिष्ट बनाने के लिए, ताकि आप आराम से उसको ले सकें, उसके अंदर या तो कुछ फ्लेवर्स मिला देती हैं या कई बार डायरेक्टली शुगर मिला देती हैं। तो जब भी आप कोई एलोवेरा का जेल लेते हैं या जूस लेते हैं, उसका लेबल एक बार देख लीजिए कि उसके अंदर शुगर ज़्यादा तो नहीं है। अब बात करते हैं कि किन लोगों को एलोवेरा जेल नहीं लेना चाहिए। देखिए, अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो बिल्कुल कतई आपको एलोवेरा का जेल नहीं इस्तेमाल करना है इंटरनली, ओरली। इसके साथ साथ अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग हैं, यानी आप अपने बच्चे को दूध पिला रही हैं, तो आपको एलोवेरा का जेल नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। सिर्फ ये 2 कैटेगरीज ऐसी हैं जिसमें एलोवेरा का जूस नहीं लेना चाहिए, बाकी इसके अलावा सब लोग ले सकते हैं। एज सच कोई पोटेंशियल साइड इफेक्ट इसका नहीं होता है, सिवाय इसके कि अगर आप ज़्यादा ले लेंगे तो पेट में क्रैम्प्स या लूज मोशन आपको लग सकते हैं। तो दोस्तों, ये था एलोवेरा के बारे में आज का हमारा ये वीडियो। अब आगे बात करते हैं हमारे Q&A सेक्शन के बारे में, जिसका मैंने लास्ट वीडियो में आपसे प्रॉमिस किया था। तो आज का पहला सवाल जो मैं ले रहा हूँ वो है मिस्टर मनीष कुमार का। ये पूछते हैं, सर व्हेन शुड वन गो फॉर CT कोरोनरी टेस्ट एज CVD सिम्टम्स आर डाइसी टू सेल्फ जज। इनके कहने का मतलब है कि सर कब हमें CT कराना चाहिए कोरोनरी आर्टरी का, क्योंकि जो लक्षण होते हैं कई बार समझ में नहीं आते हैं। आपका कहना बिल्कुल ठीक है मनीष जी, कई बार लक्षण समझ में नहीं आते हैं, बहुत ज़्यादा ओवरलैपिंग सिम्टम्स होते हैं। तो उस केस में हमें कब कराना चाहिए ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, 2 तरह का CT होता है, एक होता है CT कोरोनरी आर्टरी एंजियोग्राम और एक होता है CT कैल्शियम स्कैन। तो अगर आपको कोई क्लियर कट सिम्टम्स हैं, कोई खतरे वाली बात लग रही है कि मुझे कोई ब्लॉकेज है या आपको ऐसे लक्षण आ रहे हैं, सांस फूलना या सीने में दर्द, या आपके डॉक्टर ने सजेस्ट किया है, तो आपको कराना चाहिए CT एंजियोग्राम, जिसमें कि आपकी ब्लॉकेज का पता चल जाता है। वहीं अगर आपको ऐसे कोई सिम्टम्स नहीं है, सिर्फ आपको इस बात का शक लग रहा है कि शायद मुझे कोई प्रॉब्लम हो सकती है, या आपको कोई फैमिली हिस्ट्री है और आप यंग हैं, इतने ज़्यादा चांसेस नहीं हैं ब्लॉकेज होने के, तो उस केस में आप CT कैल्शियम स्कैन करा सकते हैं। कैल्शियम स्कैन में ब्लॉकेज का पता नहीं चलता है, सिर्फ ये पता चलता है कि आपके जो कोरोनरी आर्टरीज हैं उनके अंदर कैल्शियम का डिपोजिशन तो नहीं हो रहा है। दूसरा क्वेश्चन है, ये मिस जानवी की तरफ से है। ये कह रही हैं, सर मेरी आइज़ में ज़ेंथेलाज्मा हो गया है, फ़िलहाल मेरी मेडिसिन चल रही है बट ये कम नहीं हो रहा है, क्या ये मेडिसिन और लाइफस्टाइल चेंज से ठीक हो जाएगा या फिर इसके लिए डर्मेटोलॉजिस्ट से ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा? देखिए जानवी जी, जो ज़ेंथेलाज्मा होता है यूजुअली जब आपका कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है उसकी वजह से हो जाता है ये। और ज़ेंथेलाज्मा के ठीक होने के लिए आप 2 चीज़ें कर सकते हैं। पहली चीज़ तो आपके डॉक्टर आपको मेडिसिन देते हैं, स्टैटिन्स, जो कि आपका कोलेस्ट्रॉल कम करती हैं। इसके साथ साथ आपको अपनी डाइट कंट्रोल करनी होती है, एक्सरसाइज करनी होती है, ताकि आपका कोलेस्ट्रॉल कम हो जाए। अगर इन चीज़ों से आपका ज़ेंथेलाज्मा ठीक हो रहा है तो वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन अगर इससे आपको आराम नहीं लग रहा है या आप जल्दी ट्रीटमेंट चाहते हैं कि जल्दी से ठीक हो जाए, तो आप तुरंत अपने किसी डर्मेटोलॉजिस्ट से मिल सकती हैं। डर्मेटोलॉजिस्ट आपके या तो क्रायोथेरेपी से यानी नाइट्रोजन से आपके इसको जला देंगे, फ्रीज़ कर देंगे, या फिर वो लेज़र से इसको ख़त्म कर देंगे, या फिर एक नॉर्मल छोटा सा चीरे वाला ऑपरेशन होता है, उससे भी ज़ेंथेलाज्मा निकाला जा सकता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है मिस सुमेधा देसाई का। ये कह रही हैं, इस ब्लॉकेजेस इन हार्ट आर्टरी रिमेन्स एज इट इज़ और कैन बिकम एज बिफोर विद डाइट, एक्सरसाइज एंड प्रॉपर मेडिसिन। तो सुमेधा जी, ये एक सब्जेक्टिव मैटर है,
इसमें डिपेंड करता है कि आपको ब्लॉकेज कितनी है। अगर 30-40% तक ब्लॉकेज है तो डेफिनेटली आप उसको मेडिसिन से, डाइट और एक्सरसाइज से रिवर्स भी कर सकते हैं और वहीं पर रोक भी सकते हैं। लेकिन अगर इससे ज़्यादा ब्लॉकेज है तो कई बार मुश्किल हो जाती है और ख़तरा भी बढ़ जाता है। तो उस केस में हो सकता है कि आप इन चीज़ों के अलावा इससे फर्दर जो इन्वेजिव ट्रीटमेंट्स हैं वो भी आपको कराने पड़ें। इसके बारे में एक बहुत डिटेल में मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है जो कि पिछले हफ्ते हमने अपलोड करी थी, तो वो आप चाहें तो एक बार देख सकते हैं। उसमें डिटेल में इस बारे में मैंने बात करी है, तो वो आप एक बार चेकआउट कर लीजिए। अगला जो सवाल है वो है मिस्टर हुसैन अहमद का। मिस्टर हुसैन अहमद कह रहे हैं, आई हैव बीन डायग्नोज्ड विद कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, 30% हार्ट वर्किंग, CAG recommended by doctor, but I don't want such invasive procedures in view of my age, which is 70. Am I right, or should I go for CAG? CAG मतलब angiogram and angioplasty bypass. What is your advice? देखिए हुसैन जी, अगर ऑलरेडी आपको कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है, हार्ट सिर्फ 30% काम कर रहा है और आपके डॉक्टर आपको सजेस्ट कर रहे हैं कोरोनरी एंजियोग्राम के लिए, तो प्लीज़ उसको करा लीजिए, क्योंकि ऑलरेडी आपका हार्ट काफ़ी ज़्यादा डेलिकेट है, काफ़ी ज़्यादा ससेप्टेबल है इंजरी के लिए। तो अगर आप उसको फर्दर डिले करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके हार्ट में अगर कोई ब्लॉकेज होगी, प्रॉब्लम आपको क्रिएट बहुत ज़्यादा कर सकती है, अचानक से प्रॉब्लम आपकी बढ़ जाएगी। तो उससे पहले बेहतर है अगर आप अपना टेस्ट करा लेंगे एंजियोग्राम का, और अगर कोई ब्लॉकेज निकलती है तो टाइम रहते ठीक हो जाएगी। अननेसेसरी इमरजेंसी में अपने आप को क्यों डालना जब आपको पहले से ही पता लगा सकते हैं। आज का जो आखिरी सवाल है वो है मिस्टर मनदीप का। ये कह रहे हैं, गुड मॉर्निंग डॉक्टर सर, नीड टू नो द होम रेमेडी फॉर कॉन्स्टिपेशन क्यूर। मिस्टर मनदीप, कॉन्स्टिपेशन बहुत ही एक आम समस्या है आजकल के ज़माने में, और मेरे ख्याल में हर तीसरे चौथे बंदे को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है। अच्छा सवाल पूछा आपने, काफ़ी लोगों को हेल्प हो सकती है। देखिए, कॉन्स्टिपेशन के लिए वैसे तो बहुत सारी दवाइयाँ भी अवेलेबल हैं, लेकिन वो आपको टेम्परेरी रिलीफ देती हैं। आप कितनी भी दवाइयाँ ले लीजिए, अगर आपकी डाइट ठीक नहीं होगी, अगर आपका लाइफस्टाइल ठीक नहीं होगा, आपको वापस से कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। तो कॉन्स्टिपेशन दूर करने के लिए कुछ चीज़ें आपको बता रहा हूँ। नंबर 1, अपने आप को हाइड्रेट रखिए, पानी ज़्यादा पीजिए, कम से कम 2-2.5 लीटर रोज़ाना आपको दिन भर में पीना है। इसके अलावा जो आप रोटी खा रहे हैं, रोटी आप बिना छने हुए आटे की रोटी खाइए, यानी जो आटे में से हम लोग छान के भूसी निकाल देते हैं उसे निकालिए नहीं, एज इट इज़ आटा लीजिए। देसी आटा का इस्तेमाल करिए। पैकेट वाले जो आते हैं आजकल, राजधानी या जो भी पैकेट में आ रहे हैं, वो मत लीजिए। अपनी चक्की पे आसपास कोई चक्की है तो वहाँ से आटा पिसवाइए, थोड़ा मोटा आटा पिसवाइए और उसको बिना छाने उसकी रोटी बना के उसका इस्तेमाल कीजिए। इसके अलावा अपनी डाइट में खाने के साथ सलाद कम से कम 1 बाउल भर के रोज़ाना लीजिए। सलाद में भी स्पेशली प्याज ज़्यादा खाइए, प्याज लैक्सेटिव होती है, आपको काफ़ी फ़ायदा करेगी। इसके साथ साथ खाने में हरी सब्जियों का इस्तेमाल कीजिए, फ्राइड फूड से बचिए, और रात को सोते समय 1 गिलास गर्म पानी पी के आप सो सकते हैं, उससे आपको काफ़ी अच्छा फ़ायदा होगा। सुबह उठने के बाद भी इनफैक्ट 1 गिलास गर्म पानी आप पी सकते हैं, वो भी आपका पेट साफ़ करने में आपको मदद करेगा। इसके अलावा अगर आपको उससे फ़ायदा नहीं होता है तो आप मुनक्का के दाने ले सकते हैं। 7 मुनक्का के दाने ले लीजिए, उनके बीज निकाल दीजिए, उनको 1 गिलास दूध के अंदर खूब देर उबालिए। उबालने के बाद उस दूध को भी पी लीजिए और जो मुनक्का है उनको भी खा लीजिए रात को सोते टाइम। ये भी आपका पेट साफ़ करने में आपको काफ़ी मदद करेंगे। इसके अलावा आप अंजीर का सेवन कर सकते हैं, अंजीर भी लैक्सेटिव होता है, नेचुरल चीज़ है, वो भी आपको फ़ायदा करेगी। अगर ये सारी चीज़ें फेल हो जाती हैं तो आप सना, एक चीज़ होती है, सना के पत्ते ले सकते हैं, उनका पाउडर बना सकते हैं सूखे हुए पत्तों का। ये थोड़ी सी ज़्यादा तेज़ होता है, तो आधा चम्मच इसको आप लीजिए और उसमें थोड़ा सा काला नमक मिला के रात को उसको फाँक लिए और सुबह आप देखेंगे आपका पेट साफ़ हो जाएगा। लेकिन ये लास्ट है ऑप्शन, अगर इन चीज़ों से आपको बाकी चीज़ों से फ़ायदा नहीं मिलता तो लास्ट में आपको सना लेनी है, अदरवाइज़ शुरू में नहीं लेनी है। और सना को लेते में ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि थोड़ा सा लैक्सेटिव तेज़ होता है, तो आपके पेट में थोड़ा क्रैम्प की शिकायत हो सकती है अगर आपने ज़्यादा ले लिया तो। दोस्तों, इसी के साथ आज की इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और जो क्वेश्चन आंसर राउंड था जिसमें मैंने कोशिश करी ईमानदारी से आपके सवालों के जवाब लेने की, उससे आप सेटिस्फाइड भी होंगे। और आगे भी मुझे अपने सवाल भेजते रहिएगा ताकि मैं आपके सवालों को चुनकर अपने आने वाली वीडियोज़ में शामिल कर सकूँ। तो चलिए, इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले टाइम में जितनी भी वीडियोस हम अपलोड करें वो आपको समय रहते देखने को मिल जाएं। वीडियो अगर ये यहाँ तक देख ली है तो इसको लाइक किए बिना मत जाइएगा, और मुझे दीजिए इजाज़त। मैं डॉक्टर सलीम आपसे मिलूँगा अगली बार इसी चैनल पर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड स्टे हेल्दी हमेशा।